मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष जानकारी। हरियाली तीज या हरितालिका तीज के संबंध में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये तिथि आती है, जिसको श्रावणी तीज हरियाली तीज कहते हैं। दूसरी तिथि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, जिसे हरितालिका तीज कहते हैं। तीसरी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है, जिसे कज्जली तीज कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग माह के लोग तीज का पर्व मनाते हैं। तीज के पर्व में भगवान शिव की पूजा होती है। यह पूजा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए होती है। सभी तीजों में कथा लगभग समान होती है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह तीज 23 जुलाई 2020 को। आज हम आपको हरियाली तीज के विषय में जानकारी दे रहे हैं। इस तीज का व्रत केवल सुहागिन महिलाएं नहीं, अपितु कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। यह व्रत मनचाहा वर पाने के लिए स्त्रियां करती हैं। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार का सिंदारा तैयार किया जाता है। अपने जो बड़े होते हैं, घर में सास हो, जेठानी हो, उनको यह सिंदारा दिया जाता है। सिंदारे में हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी, आलता, बिछुआ, कुमकुम, बिंदिया का पैकेट, मेहंदी आदि उत्तम है। यह हरे रंग का त्यौहार है, हरियाली का त्यौहार है, इसलिए इसमें हरे रंग का ज़्यादा महत्व है और हरा रंग उन्नति का सूचक है। इस समय प्रकृति बड़ी आनंदित उमंगित होती है। जंगलों में मोर नाचते हैं, सावन के झूले लोग झूलते हैं। हरितालिका तीज पर भगवान शिव और पार्वती के साथ भगवान गणेश जी का पूजा का विधान है और यहाँ पर जो मिट्टी से ही मूर्ति बनाने का विधान भी है। हरितालिका तीज पर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का पूजन किया जाता है। पार्थिव यानी मिट्टी के शिव, पार्वती और गणेश जी को बना करके घर में पूजा करने का विधान है। तीज व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है ताकि व्रत खंडित ना हो। हरितालिका तीज व्रत विधि और नियम क्या हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हरितालिका तीज की पूजा सुबह भी हो सकती है या आपको अधिक पुण्यार्जन करना है तो गोधूली बेला सबसे उत्तम बेला है। गोधूली शाम की बेला को कहते हैं जब दिवा और रात्रि का मिलन होता है। व्रत में ज़्यादातर हाथ से बनाए हुए मिट्टी के शिव और पार्वती गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत निर्जला रखना होता है। जो नियम आप करती आ रही हैं वही नियम अंत तक पालन करने चाहिए। तीज का व्रत एक बार रखने के उपरांत इसे हर साल रखना होता है। यदि आप बीमार हैं, किसी कारणवश यह व्रत आगे नहीं रख सकती तो इस व्रत का विधिवत आप उद्यापन करें या व्रत को अपनी सास को, देवरानी को अर्थात आपके बदले कोई अन्य व्यक्ति इस व्रत को करे। व्रत के दौरान अन्न का वर्जित है, फल वर्जित है, जल तक वर्जित है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। 24 घंटे का यह व्रत हर साल ऐसे ही पालन करना होगा। व्रत का संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। व्रत के दिन 16 श्रृंगार करना जरूरी है। पूजा के पश्चात सुहाग की सामग्री अपनी सास को, जेठानी को दें। अगर सास जेठानी घर में ना हो तो किसी विवाहित महिला को यह सामग्री दें। व्रत वाले दिन रात में सोना वर्जित माना गया है। इस दिन रात में ओम नमः शिवाय का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। भजन कीर्तन करते हुए, तीज के गीत गाते हुए प्रातः काल तक जगे रहना उत्तम होता है। अगले दिन सुबह नहा धो करके शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। प्रसाद बांटने के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोलें। इस दिन सुहागिन महिलाओं को मायके से सिंधारा आता है, जिसमें सुहाग का सामान, कपड़े के साथ मिठाइयाँ होती हैं। व्रत करने वाली हर महिला अपने से बड़ी उम्र की सुहागिन महिला के लिए सिंधारा तैयार करती हैं। इसमें सुहाग का श्रृंगार का सामान रखा जाता है। पूजा करने के लिए महिलाएं मंदिर या किसी खुले स्थान पर एक साथ पूजा कर सकती हैं। पूजा के बाद हरितालिका तीज की कथा सुनाई जाती है या सुनी जाती है। पूजा के बाद सास या बड़ों को उनसे उनका पैर छू कर के आशीर्वाद लें। तीज की पूजा वाले दिन पारंपरिक व्यंजन जैसे गुजिया, पुए जरूर बनाएं। इसे प्रसाद के रूप में बांटना शुभ माना जाता है। मित्रों, आज हमने आपको हरितालिका तीज के बारे में जानकारी दी।
यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमको हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः हम एक नई जानकारी के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।